नमस्ते। आज हम सब मिलकर योग के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। वो मतलब जो अक्सर सिर्फ योगा मैट पर किए जाने वाले आसनों के पीछे कहीं खो जाता है। ये असल में एक सफर है जो शरीर से तो शुरू होता है पर जाता है हमारे अंदर की, कह सकते हैं, अनंत गहराइयों तक। अच्छा, जैसे ही कोई योग शब्द बोलता है तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर वही मुश्किल मुश्किल से दिखने वाले फिजिकल पोजेस, है ना? पर सवाल यह है कि क्या योग का मतलब वाकई बस इतना ही है? चलिए आज इसी आम सोच की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। योग का जो असली सार है उसकी जड़ को समझने के लिए हमें पतंजलि योग सूत्र के एक बहुत ही बुनियादी सूत्र को देखना होगा, और वो है योगश्चित वृत्ति निरोधा। तो इस सूत्र का मतलब क्या हुआ? इसका बहुत सीधा, बहुत सरल सा मतलब है, योग हमारे मन की चंचलता को शांत करने का नाम है। मतलब हमारे दिमाग में जो हर वक्त विचारों, भावनाओं की लहरें उठती रहती है ना, उनको शांत करना। तो असली प्रैक्टिस क्या हुई? एक शांत, एक साफ और एक स्थिर मन को पाना। योग का एक और बहुत गहरा मतलब निकलता है, मिलन या जुड़ना। और ये सिर्फ शरीर और मन का जुड़ना नहीं है, नहीं, ये है एक इंसान का परम सत्य से जुड़ना। कह सकते हैं एक सीमित वजूद का असीम से मिल जाना। असल में तो ये हमारे अहंकार का पिघलना और आत्मा का जागना है। ठीक है, तो अगर योग मन को शांत करने का एक प्रोसेस है तो एक सवाल तो उठता ही है कि ये सफर हमें आखिर ले कहाँ जाता है, इसकी मंजिल क्या है। योग के इस पूरे रास्ते का जो आखिरी पड़ाव है, जो मंजिल है, उसे कहते हैं कैवल्य। यही योग साधना का सबसे बड़ा फल, परम लक्ष्य। तो ये कैवल्य है क्या चीज? सोचिए, ये एक ऐसी स्थिति है जहां परम स्वतंत्रता है। मतलब हर तरह के दुख से पूरी तरह आजादी, जन्म और मृत्यु का जो चक्र चलता रहता है उससे भी परे हो जाना और अपनी आत्मा की उस शुद्ध, उस बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था को महसूस करना। अब अच्छी बात यह है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई हवाई बात नहीं है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप नक्शा दिया गया है, और इसी नक्शे को हम जानते हैं पतंजलि के अष्टांग योग के नाम से। तो ये हैं वो 8 अंग, वो 8 कदम: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आखिर में समाधि। ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है जो हमें बाहर की दुनिया के अनुशासन से लेकर हमारे अंदर की गहरी यात्रा तक ले जाता है। इस पूरे सफर की जो नींव है वो पहले 2 अंगों पर टिकी है। पहला है यम, यानी समाज के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, जैसे अहिंसा, सच बोलना। और दूसरा है नियम, यानी हमारा खुद के साथ कैसा अनुशासन हो, जैसे शरीर और मन की शुद्धि, संतोष रखना। इनके बिना अगर बुनियाद ही ठीक नहीं है तो मन इतना बेचैन रहेगा कि आगे की साधना करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। आसन, यानी वो फिजिकल पोस्चर्स जिन्हें हम आज की दुनिया में पूरा का पूरा योग समझ बैठते हैं, वो इस पूरे बड़े सिस्टम का सिर्फ 8 में से एक हिस्सा हैं। जस्ट 1/8 ऑफ द पाथ। सोचिए, तो फिर आसनों का असली मकसद क्या है? देखिए, इसका असली लक्ष्य सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है। असली मकसद है शरीर को इतना स्थिर और इतना आरामदायक बना देना कि जब कोई ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे तो शरीर कोई रुकावट पैदा ना करे। बस अब जो अगला कदम है वो बाहरी और भीतरी साधना के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इसका नाम है प्रत्याहार। इसका मतलब है हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जो हमेशा बाहर की दुनिया में भागती रहती हैं, उन्हें वहां से हटाकर अपने अंदर की तरफ मोड़ना। एक बार जब इंद्रियां अंदर मुड़ जाती हैं, तब असली गहरी आंतरिक यात्रा शुरू होती है, और वो होती है धारणा से। धारणा का मतलब है अपने मन को किसी एक चीज पर, किसी एक पॉइंट पर या किसी एक विचार पर टिकाने की कोशिश करना। ये कॉन्सेंट्रेशन की शुरुआत है। और जब यही धारणा, यही कॉन्सेंट्रेशन लंबे समय तक बिना टूटे बना रहता है तो वो अपने आप ध्यान में बदल जाता है। ध्यान वो अवस्था है जहां आपको फोकस करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। वो सहज हो जाता है, एफर्टलेस हो जाता है, एक अटूट प्रवाह। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर सवाल यह है कि इस पूरी यात्रा की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब पाने के लिए हमें योग के मूल दर्शन, उसकी कोर फिलॉसफी में उतरना होगा। यही दर्शन हमें समझाता है कि आखिर हम दुख का अनुभव करते ही क्यों हैं। योग का जो दर्शन है वो सांख्य फिलॉसफी पर आधारित है, और ये दुनिया को 2 हिस्सों में देखता है। एक है पुरुष, यानी हमारी असली चेतना, हमारी आत्मा,
ये वो देखने वाला है, द सीयर, जो कभी नहीं बदलता। और दूसरी तरफ है प्रकृति, यानी पदार्थ, हमारा मन, हमारा शरीर, ये पूरी बदलती हुई दुनिया। ये वो दृश्य है जिसे देखा जा रहा है, द सीन। तो फिर हमारे सारे दुखों की, सारी तकलीफों की जड़ क्या है? ये असल में एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। जब देखने वाला यानी पुरुष गलती से खुद को दृश्य यानी प्रकृति समझने लगता है, जब हमारी आत्मा खुद को बस ये बदलने वाला मन और शरीर ही मान बैठती है, बस तभी सारे बंधन, सारी परेशानियां पैदा होती हैं। पतंजलि ने दुख के इन मूल कारणों को 5 हिस्सों में बांटा है, जिन्हें कहते हैं क्लेश। पहला है अविद्या, यानी अपने असली स्वरूप को न जानना। फिर है अस्मिता, यानी अहंकार, वो मैं का भाव। फिर राग, यानी किसी चीज से जबरदस्त लगाव। फिर द्वेष, यानी नफरत। और आखिर में अभिनिवेश, यानी मृत्यु का गहरा भय। योग का जो पूरा 8 अंगों का रास्ता है ना, वो असल में इन्हीं क्लेशों की गांठों को खोलने का एक साइंस है। तो जरा सोचिए, जब ये सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं और एक योगी अपनी मंजिल यानी कैवल्य तक पहुंचता है, तो उसका अनुभव कैसा होता होगा? समाधि की उस परम अवस्था में आखिर होता क्या है? सबसे पहली चीज, मन की सारी हलचल, सारी लहरें पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। बस एक गहरी, एक असीम शांति बचती है। और उसी परम शांति में अंदर एक अद्भुत, अपने आप से रोशन प्रकाश का अनुभव होता है। चेतना अपने शुद्ध, अपने असली रूप में सामने आती है। और आखिरकार ये एक ऐसे गहरे, बिना शर्त वाले आनंद की अवस्था है। एक ऐसा आनंद जिसे किसी बाहरी चीज या हालात की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का अपना स्वभाव है, उसका अपना असली स्वरूप। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, योग आखिर है क्या? सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज, या फिर अपने सच्चे स्वरूप को खोजने का एक गहरा, जिंदगी बदल देने वाला सफर? इसका जवाब अब शायद हम सबके अंदर ही कहीं मौजूद है,